सारे होटल का जो खाना जो बर्बाद हो रहा है उस खाने को पैकेट में करके गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया करा रही है। इसमें धीरे धीरे करके बहुत अच्छे लोग जो है अपना समय दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि गरीब और भूखे ज़रूरतमंद लोगों को खाना मुहैया कराकर इन्होंने अच्छा कार्यक्रम किया। मैं इसकी भूरी प्रशंसा करता हूं और भरपूर इसमें हमने कहा कि भाई जो हम लोग उसे मंदिर की तरफ से जो सहयोग हो हम लोग सहयोग कर रहे हैं। ये तृष्णा ग्रुप से मैं काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ। हमारा ये ग्रुप यहाँ बोकारो सेक्टर में कई एक जगह चलता है, जैसे पूरे वीक में तो 4 दिन होती ही है। इसमें मेन उद्देश्य यही है हमारा कि हम जितने इसमें तृष्णा ग्रुप हमारे सारे ग्रुप जगह जगह जा करके ऐसे लोगों को खाना मुहैया कराते हैं, या उस खाने को जो लोग बर्बाद कर देते हैं या पार्टी में या फिर किसी प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। अवसंरचना परियोजनाओं में समग्र योजना को संस्थागत रूप देने की ऐतिहासिक पहल। राज्य में कोरोना के 120 सक्रिय मामले शेष 24 घंटे में 9 ने दी कोविड को मात, 16 संक्रमित मिले। टीकाकरण अभियान जारी। केंद्रीय कैबिनेट ने फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को दी मंजूरी। कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर। और महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना में भक्तलीन। शक्तिदायिनी मां दुर्गा के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजलीर। समाचार के साथ हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें और जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक पहल करते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। देश के अवसंरचना परिदृश्य से जुड़ा यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान समस्त प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं में सभी पक्षों के लिए समग्र योजना को संस्थागत रूप देगी। साथ ही यह विभिन्न विभागों के अलग थलग रहकर काम करने की प्रवृत्ति को भी खत्म करेगी। आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, उसका पूरक बनेगा। और मैं समझता हूं हर कारण, हर स्टेक होल्डर को भी ज्यादा उत्साह से
इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटाबेस मैकेनिज्म देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिटमेंट दे पाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साख को नई बुलंदी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की थी। मोदी ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान लाने का ऐलान किया था। 100 लाख करोड़ से भी अधिक इस योजना से लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर तो पैदा होंगे ही, साथ ही एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान तैयार होगा जो समग्र बुनियादी ढांचे की नींव रखेगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस योजना को लेकर एक ट्वीट कर जानकारी दी कि पीएम गति शक्ति 16 मंत्रालयों 7 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को एक मंच पर लाने से प्रमुख परियोजनाओं में तालमेल और तेजी आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मेगा प्लान की घोषणा की। इस सप्ताह इसका शुभारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा करते हुए कहा था कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत और समग्र मार्ग प्रदान करेगा। भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से भविष्य में नए आर्थिक गलियारे भी योजना के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। गति शक्ति पहल के माध्यम से बेरोजगारी दर को भी कम किया जाएगा। रोजगार का सुनहरा मौका प्रदान करने वाले इस योजना के तहत भारत अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगा, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। गति शक्ति पहल के तहत छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को विशेष रूप से सहयोग मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मौजूदा ट्रांसपोर्ट के संसाधनों के तालमेल के अभाव को भी खत्म किया जाएगा। सरकार की तैयारी है कि देश के बुनियादी ढांचे को विश्व की मौजूदा जरूरतों के मुताबिक तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना निश्चित ही देश के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। इससे हमारे स्थानीय उद्योगों को बड़ी मदद मिलेगी और वैश्विक प्रतियोगिता में खुद को साबित कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका के शीर्ष उद्योगपति और सिस्को के पूर्व सीईओ जॉन चैम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के शीर्ष नेताओं में से एक हैं। He is unbelievably good. He does his own strategy, but I'm his business partner on how do you digitize the country. And each stage is stages that he was kind enough to allow me to be a part of. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जनवरी-दिसंबर 2022 के बीच भारत का आर्थिक विकास दर 9.6% तक पहुंचने का अनुमान जताया है। 22 के बीच भारत की आर्थिक विकास दर 9.6% तक पहुंचने का अनुमान जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले जारी ताजा आंकड़ों में 2022 में भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया गया है। इन आंकड़ों के अनुसार 2021 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 5.9% और 2022 में 4.9% रहने का अनुमान जताया गया है।
भारत में कोरोना की वजह से देश की अर्थव्यवस्था गिरकर 7.3% पर आ गई थी। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15,823 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे अधिक 22,844 लोगों ने कोरोना को मात देकर जिंदगी की जंग जीती है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 16 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 9 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के 120 मरीज सक्रिय हैं और स्वस्थ होने की दर 98.49% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। ताजा आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक 96 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 24 घंटों में 50,63,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। वहीं अब तक 58 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई है। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को समय समय पर पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे ये काम अनवरत जारी है। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को अपनी मंजूरी दे दी है। 2021-2022 के लिए फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रोल ओवर की कुल राशि 28,602 करोड़ रुपए होगी। 5,716 करोड़ रुपए की संभावित अतिरिक्त लागत पर डीएपी पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज की घोषणा की गई है। 837 करोड़ रुपए की अस्थायी लागत पर 3 सबसे अधिक खपत वाले एनपीके ग्रेड पर अतिरिक्त सब्सिडी के लिए विशेष एकमुश्त पैकेज की घोषणा की गई है। कुल आवश्यक सब्सिडी 35,115 करोड़ रुपए होगी। ये रबी सीजन 2021-2022 के दौरान उर्वरकों की सस्ती कीमतों पर किसानों को सभी पी&के उर्वरकों की सुगम उपलब्धता को सक्षम करेगा और वर्तमान सब्सिडी स्तरों को जारी रखते हुए डीएपी और सर्वाधिक खपत वाले 3 एनपीके ग्रेड के लिए अतिरिक्त सब्सिडी के विशेष पैकेज देकर कृषि क्षेत्र का समर्थन करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ अब सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को भी जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे छठी क्लास में 5,000 और छात्रों को एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी निजी स्कूलों एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। अकादमिक वर्ष 2022-2023 की शुरुआत से तकरीबन 5,000 छात्रों के कक्षा 6 में इन स्कूलों में प्रवेश लेने की उम्मीद है। वर्तमान में मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में तकरीबन 3,000 छात्रों के प्रवेश की क्षमता है। इस योजना से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी सहभागिता को बल मिलेगा, जिससे प्रतिष्ठित निजी और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने में मदद मिलेगी और सैनिक स्कूल परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का विकास होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को 2025-26 तक के लिए जारी रखने पर भी सहमति जताई है। आबादी वाले शहरों, ऐसे शहर जिन्हें अमृत में शामिल नहीं किया गया था, में अपशिष्ट जल के प्रबंधन पर जोर के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी को 2025-2026 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 36,465 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के लिए कुल 1,41,600 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय तय किया गया है, जो मिशन के पिछले चरण के 62,009 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से 2.5 गुना ज्यादा है। इसका लक्ष्य सभी सांविधिक शहरों को कम से कम ओडीएफ प्लस बनाना है। वहीं 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को ओडीएफ प्लस प्लस बनाना है। व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं को लागू करना, जिससे हर तरह के अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके के साथ शोधन हो
और अधिकतम उपयोग हो और किसी भी प्रकार के अशोधित अपशिष्ट जल से जल स्रोत प्रदूषित न हो। सभी शहरों को कम से कम 3 स्टार गार्बेज मुक्त प्रमाणन हासिल हो। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से विराम के बाद। अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, इसको गिराना होगा। अरे बुड़बक, अभी इसका तीसरा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, देख भाई, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी अस्पताल में जाकर करानी चाहिए, जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दुर्गा महाअष्टमी पर आज झारखंड समेत देश भर में शक्तिदायिनी मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जा रही है। मां महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां गौरी दाम्पत्य प्रेम की देवी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी को व्रत करने और मां महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। जय हो कालिका भवानी की जय हो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दुर्गा महाअष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवी दुर्गा अन्याय के दमन का प्रतीक व नारी शक्ति का दैवी स्वरूप है। हम सभी ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प करें जिसमें महिलाओं को और अधिक सम्मान मिले और राष्ट्र निर्माण में उनकी बराबर की भागीदारी हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाअष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के इस पावन दिवस पर मां महागौरी से संबंधित एक वीडियो भी जारी किया है। दिवस पर मां महागौरी के पूजन का विधान है, उनके आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक वीडियो भी जारी किया। अयोध्या की रामलीला का मंचन जारी है। आइए देखते हैं 7वें दिन की रामलीला।
माता जानकी वन वन भटकते भगवान श्री राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान से होती है, जो उन्हें सुग्रीव से मिलवाते हैं। बाली ने बलपूर्वक अपने भाई की पत्नी और राज्य दोनों को हड़प लिया था। अटूट मित्रता का परिचय देते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाली का वध कर सुग्रीव के राज्य और सम्मान की पुनर्स्थापना करते हैं। माता सीता की खोज में सुग्रीव वानर सेना भेजते हैं, जहां संपाति हनुमान को माता सीता की खोज का मार्ग बताते हैं। प्रभु से मुद्रिका प्राप्त कर हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं। माँ सीता बेशकीमती हार हनुमान जी महाराज को देती हैं कि सबसे सुंदर बेशकीमती यही है, और हनुमान को क्या दे सकते हैं, हनुमान को चाहता नहीं, स्वतः माँ हनुमान के गले में डाल देते हैं हनुमान जी महाराज के। जब हनुमान जी महाराज किनारे जाते हैं तो उसको एक एक माला तोड़ तोड़ कर, और तोड़ने के बाद उसको दांत से फोड़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, फेंक देते, फिर फोड़ते फिर फेंक देते। तो जो दासियां थी एक जाके बहुत तेजी से बताया कि मामा देखो ऐसी स्थिति है, हनुमान तो जो है इतना बेशकीमती आपने हार दिया तोड़। फिर माँ आती है, कहती हनुमान जी को डांटती है। डांटने के बाद हनुमान जी को थोड़ी सी तकलीफ होती कि बताओ माँ को मैं इतना मानता हूँ, माँ इस प्रकार की, माँ के अंदर ये भाव है। उन्होंने सीना अपने चीरा और देखा राम सीता दिल में। माँ अंतरात्मा से ठाकुर जी को प्रणाम करती है। अयोध्या की रामलीला के मंचन के 7वें दिन का प्रमुख आकर्षण रहा माता सीता और रावण का संवाद, जहां माता सीता रावण को प्रभु राम की शक्ति का बोध कराती हैं। है तेरे ऊपर न्यौछावर, आज तन मन धन मेरा, तू मेरी होकर रहेगी सीते। मान ले कहना मेरा, न हो तैयार अपने नाश पर, थूकता है किस लिए अज्ञान तू आकाश पर। अशोक वाटिका में हनुमान माता सीता के समक्ष प्रभु राम की मुद्रिका देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अशोक वाटिका को नष्ट करते हैं। हनुमान अक्षय कुमार का वध कर रामदूत की शक्ति का परिचय देते हैं। मेघनाद के इंद्रजाल में बंधकर जब हनुमान रावण के दरबार में पहुंचते हैं तो उसे प्रभु श्री राम की शरण में जाने की नेक सलाह देते हैं और अंततः अहंकारी के अहंकार का दमन करने के लिए लंका दहन करते हैं। अयोध्या से अश्वनी कुमार मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। शारदीय नवरात्र में रांची के गेतलातू स्थित देवी दर्शन धाम श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। धाम में स्थापित 1111 कलश श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। रांची के बूटी स्थित गेतलातू देवी दर्शन धाम में जगत जननी माता दुर्गा की पूजा श्रद्धा और विश्वास के साथ की जा रही है। मंदिर में झारखंड, बिहार और अन्य राज्यों के भक्तों की ओर से 1111 कलश स्थापित कर माता की आराधना की जा रही है। इसमें है हम लोग के यहाँ पे 1111 कलश का स्थापना 1111 परिवार के द्वारा करवाया जाता है। देवी दर्शन धाम की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी। खास बात यह है कि जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी धाम से दिव्यांश लाकर यहाँ मंदिर स्थापित की गई है। माँ वैष्णवी आज से 11 वर्ष पूर्व यहाँ पर जो हमारे यजमान जी हैं उनके पिताजी श्री राम किशोर जी ये जो है वैष्णो देवी जाकर के और माँ वैष्णो का दिव्यांश प्राप्त करके वहाँ की मिट्टी ला करके और फिर यहाँ पे उस मिट्टी को स्थापित किया गया। वैसे तो देवी दर्शन धाम में माता के दर्शन और पूजन के लिए भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन नवरात्र के खास मौके पर यहाँ भक्त आकर अपने आप को अभिभूत महसूस करते हैं। शांत है तो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैं रांची आई हूँ दुर्गा पूजा में, बट यहाँ आके एक्चुअली वो फील हुआ। देवी दर्शन धाम में नवरात्र के मौके पर रामचरितमानस का पाठ और कन्या पूजन भी विशेष रूप से की जाती है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष अन्य कार्यक्रमों को सीमित रखा गया है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। पर्व त्योहारों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं।
कई ऐसे हैं जिन्हें इसका साल भर खास इंतजार रहता है। उनके लिए जो साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आखिर कौन है वो लोग? वे हैं छोटे छोटे व्यापार करने वाले। कलश बिकता है, दिया बिकता है, चुंदरी बिकता है, नारियल बिकता है। 9-10 दिन। रांची के बड़ा घाघरा की प्रमिला नवरात्र के दिनों में पूजन सामग्री की दुकान लगाती हैं। उन्हें ये उम्मीद रहती है कि इन दिनों में उनकी आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी और अच्छा मुनाफा होगा। इसकी एक और खूबसूरती देखनी हो तो रांची के डेली मार्केट आइए। यहाँ आपको गंगा जमुनी तहजीब का सुंदर नमूना मिलेगा। यहाँ फलों और सूखे मेवों के ज्यादातर व्यापारी मुस्लिम जरूर हैं, लेकिन उन्हें भी नवरात्र का इंतजार रहता है। इस बार तो लॉकडाउन की वजह से बाजार तो एकदम पूरा फ्लॉप कर गया था और इन साल जो पिछले साल के बनिस्बत इन साल कुछ अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहेगा। भारत की खूबसूरती को बढ़ाने में यहाँ के पर्व त्योहारों का भी बड़ा रोल है। पाकुड़ में भी दुर्गोत्सव को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है, जहां पर दर्शन और पूजन का सिलसिला जारी है। जिले में डांडिया का भी आयोजन हो रहा है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लोगों को दुर्गोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने चाईबासा में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए कहा कि ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। श्री ठाकुर ने लोगों का आह्वान किया कि वे आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाली आसुरी शक्तियों का डटकर मुकाबला करें। आसुरी शक्तियां हमारे बीच ही हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का किया शुभारंभ। अवसंरचना परियोजनाओं में समग्र योजना को संस्थागत रूप देने की ऐतिहासिक पहल। राज्य में कोरोना के 120 सक्रिय मामले शेष, 24 घंटे में 9 ने दी कोविड को मात। 16 संक्रमित मिले, टीकाकरण अभियान जारी। केंद्र कैबिनेट ने फास्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण को दी मंजूरी। कई अन्य प्रस्ताव भी मंजूर। और महाअष्टमी पर महागौरी की आराधना में भक्त लीन। शक्तिदायिनी मां दुर्गा के दर्शन पूजन का सिलसिला जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं।